हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट बॉक्सेस को देखेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारे पास पीटीबी के अकॉर्डिंग चैप्टर 7 है। इसमें हमारे पास सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में है, जो बर्जीलियस ने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाए थे और जो वूलर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था यूरिया बनाकर अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर, जो कि एक मिनरल नाउन ओरिजिन है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई मरतबा ये पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये आपको ये वाली इक्वेशन भी ये वाली आनी चाहिए जो जहां पे हम अमोनियम साइनेट से आगे यूरिया को प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर उसके नीचे आपको इम्पोर्टेंट आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एक मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो आनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक और डेफिनेशन भी है और मॉडर्न डेफिनेशन ये वाली हमारे पास जो ब्लू हाईलाइट की गई है ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये भी आपको पता था क्योंकि पेपर में आइसोमेरिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का ऑप्शन दिया होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में आइसोमेरिज्म था या आइसोमॉर्फिज्म। तो आपने अगर अच्छे तरीके से इनकी फीचर्स पढ़े होंगे तो देन आपको पता होगा कि बुक में जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म ही हमारे पास है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद ये वाले हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं इंक्लूड। नेक्स्ट हमारे पास ये क्रैकिंग का है, क्रैकिंग भी हमारे पास इंक्लूड तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर हम नम्स का ये जो अभी का पेपर हुआ 2023 में, उसमें हमारे पास एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर बेटर क्वालिटी गैसोलीन। तो वो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग थी। अगर इसमें से इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से इम्पोर्टेंट जो आप के पास है वो है थर्मल क्रैकिंग की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट बने होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कैटालिटिक क्रैकिंग का जैसे कि गैसोलीन, ये हमारे पास 2023 में जो नम्स का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। देन उसके बाद स्टीम क्रैकिंग का आपको ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देन उसके बाद रिफॉर्मिंग का जो हमारे पास है टॉपिक, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से कि द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय ऑक्टेन नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको ऑक्टेन नंबर पता होना चाहिए किसका, आइसो ऑक्टेन का आपको ऑक्टेन नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन हमारे पास 100 है, जैसे कि ये हमारे पास आइसो ऑक्टेन को हमारे पास 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन भी कहते हैं और इसका हमारे पास ऑक्टेन नंबर 100 है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपके पास टेट्राइथाइलेट जो हमारे पास ये भी आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में ये कई मरतबा पूछा गया है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसके बारे में आपको स्ट्रेट चेन के में जो हमारे पास N ब्यूटेन है, 1 ब्यूटेन एंड 1 ब्यूटानॉल, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से इसके आपको स्ट्रक्चर्स IUPAC नेम आपको आने चाहिए। देन उसके बाद ब्रांच चेन में हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास नियो पेंटेन है, ये कई मरतबा ये पेपर में आया हुआ है, UHS के पेपर में भी कई मरतबा इसका IUPAC नेम और उसका कॉमन नेम भी पूछा हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास हमें इसका जनरल जो हमारे पास सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक का उसका हमारे पास हमें जनरल फॉर्मूला आना चाहिए CnH2, एंड इसका यही सेम फॉर्मूला अल्कीन का भी होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर पेपर में आ जाए तो इस तरह से भी आ सकता है कि सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव द सेम फॉर्मूला, तो हमारे पास अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। देन उसके बाद पता होना चाहिए कि अल्केन्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे होते हैं, अल्कीन कौन सी, जैसे कि अल्केन sp3, अल्कीन sp2, अल्काइंस sp, आपको इनके जनरल फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको हेट्रोसाइक्लिक में इम्पोर्टेंट आपको जैसे कि उसकी एग्जांपल पता होना चाहिए कि पिरिडीन, फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफीन, आपको इसमें पता होना चाहिए कि फ्यूरान में S होता है, देन उसके बाद पायरोल में NH, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पेपर में पहले आया हुआ है। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का हमारे पास टॉपिक है,
इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं आप भी यही हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक पर। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है मर्कैप्टो का, ये भी इंपॉर्टेंट। थायो अल्कोहल थायोल जिसका क्लास से ये बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास इंक्लूड नहीं है हमारे सिलेबस में। देन उसके बाद आइसोमेरिज्म का टॉपिक आ जाता है। आइसोमेरिज्म में हमारे पास इसका सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का हमें इसकी डेफिनेशन आनी है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है हमारे पास, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इसके स्ट्रक्चर आने चाहिए। तो उसके बाद स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो जस्ट अल्केन्स शो करते हैं। उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म, उसमें हमारे पास पेंटेन है जो ये 3 आइसोमर शो कर रहा होता है, ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद पोजिशनल आइसोमर हमारे पास नेक्स्ट टाइप है उसकी, ये भी पता होना चाहिए। देन फंक्शनल ग्रुप में मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये भी हर साल ही पेपर में आया होता है। देन उसके बाद सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिस ट्रांस का ये एक आपको इंपॉर्टेंट है, आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, ये आप अपनी बुक पर नोट कर सकते हैं। देन हमारे पास सिस ट्रांस कौन से शो कर रहे होते हैं, तो 2 ब्यूटीन शो कर रहे होते हैं, 2 पेंटीन एंड 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन, ये भी जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नेम्स याद करने वाले अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि उनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देन ये आपको इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, ये आपको आईयूपीएसी नेम आने चाहिए। देन उसके बाद आपको हाइड्रोजिनेशन वाला आना चाहिए। देन उसके बाद आपको अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन इन अल्केन का जनरल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट अल्केन हमारे पास मीथेन को कहते हैं। देन उसके बाद हम हाइड्रोजिनोलाइसिस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि हाइड्रोजिनेशन अकम्पेन्ड बाय बॉन्ड क्लीवेज, ये पेपर में आया हुआ है। देन उसके बाद आपको इसमें से आपको इसकी अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अल्केन्स आर नॉन पोलर और वेरी वीकली पोलर हैं, ये आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद के जो रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्केन्स हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन भी ये शो करते हैं। देन उसके बाद हमें जो पता होना चाहिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये हैलोजिनेशन का प्रोसेस है। हर बार इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो लाजमी आ जाता होता है पेपर में से। ये हैलोजिनेशन का इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन के जो हमारे पास स्टेप्स हैं ये पता होना चाहिए। देन मिथेन के यूजेस, अल्कीन्स के बारे में पता होना चाहिए कि इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। देन जैसे कि हम अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, इनको ओलिफिन्स कहते हैं। देन इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। देन उसके हमारे पास हमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का करवाएंगे तो हमारे पास अल्कीन बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए। देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी रिएक्टिविटी, ये इसकी हाइड्रोजिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ मोस्ट अल्कीन इज 120 किलोजूल पर मोल, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में यही अक्सर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाते होते हैं। जैसे कि अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे ओवर वैने निकल, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। मार्कोनिव्स रूल, ये भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता होता है पेपर में, हर साल ही आ जाता होता है। तो ओजोनोलाइसिस को हम डबल बॉन्ड की लोकेशन को लोकेट करने के लिए अल्कीन्स में यूज करते हैं ओजोनोलाइसिस को। देन उसके बाद इथीन के यूजेस, अल्काइंस, उसका आपको जनरल फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद हमें मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन आनी चाहिए आपको, कैल्शियम कार्बाइड से। देन इथाइन कैसे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हमारे पास अल्काइंस क्या है, जैसे इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन के MnO4 गिव्स ग्लाइऑक्सल देगा। फिर पॉलीमराइजेशन का पता होना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन हमारे पास हो ही होती है। देन उसके बाद HCl की ये हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, कई मतलब ये UHS के पेपर में भी आया हुआ है कि इफ HCl इज एडेड टू विनाइल एसिटाइलिन तो क्लोरोपीन हमारे पास बनेगा। देन उसके बाद आपको कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन, अगर एसिटाइलिन की पॉलीमराइज करवाएंगे तो बेंजीन बनेगा। देन एसिडिक नेचर अल्काइंस का पता होना चाहिए कि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद
आप इथाइन के यूजेस याद करें। देन उसके बाद आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आनी चाहिए कि एल्कीन्स देन अल्काइंस देन अल्केन्स। फिर आपको ये पूरा ही बॉक्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स के। देन आपको ना हर चैप्टर के एंड पे ना हमारे पास कुछ की पॉइंट्स बुक की तरफ से हैं, की पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनमें से जिनको अगर आप कर लेंगे तो इसमें से भी कई, जैसे कि ये मार्को ने जरूर की ये डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, तो ये इस तरह से क्वेश्चन जैसे कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाते होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास ये तो आपने करने ही करने, ये तो कंपल्सरी है, इसमें से पेपर आ जाता होता है। देन उसके बाद जाइलीन के हमारे पास 3 है आइसोमर होते हैं। देन बेंजीन के बारे में आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसमें सिग्मा टू पाई बॉन्ड कितने होते हैं, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, और कितने स्ट्रक्चर कैक्यूले ने दिए थे, कितने स्ट्रक्चर डेवल्स ने दिए थे, ये आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए। बेंजीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एंगल 120 होता है हमारे पास, ये भी आपको पता होना है। इसकी स्टेबलाइजेशन हमारे पास डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ये पता होना चाहिए। देन हमारे पास अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन की बात करें तो हमारे पास -208 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप अपनी बुक पर नोट कर सकते हैं। देन एक मोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एमसीक्यू है कि बेंजीन में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेंजीन में 15 कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमारे पास 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं एंड देन 3 हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। देन बेंजीन ज्यादा रिपल्शन किसके साथ शो करता है, तो H2O वाटर के साथ हमारे पास बेंजीन जो है वो रिपल्शन शो करता है। देन हमारे पास बेंजीन की हाइपोथेटिकल, हमारे पास बेंजीन का हमें रेजोनेंस की एनर्जी आनी चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास कैक्यूले के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, डावर के 3 दिए गए थे। देन उसके बाद ये हमारे पास लास्ट ईयर ये डेफिनेशन रेजोनेटिंग बॉन्ड एंड कॉन्जुगेट बॉन्ड की पेपर में आई हुई थी यूएचएस के पेपर में। देन उसके बाद आपको बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए अल्केन्स के, अल्कीन्स के, अल्काइंस, बेंजीन के। देन उसके बाद आपको बेंजीन की प्रिपरेशन के तमाम मेथड्स आने चाहिए, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जिंक डस्ट वाला इंपॉर्टेंट है। देन वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आपको एसाइलेशन, अल्काइलेशन। एसाइलेशन में हमारे पास एसीटोफोन बनवा होता है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इनमें आपको इनके इलेक्ट्रोफाइल्स, इनके जैसे कि सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल, तो इस पर पॉजिटिव का साइन नहीं है, तो कई बच्चे पॉजिटिव का साइन देके कहते हैं होंगे कि यही इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो नहीं, SO3 जस्ट SO3 है, इस पर कोई पॉजिटिव का साइन नहीं है। देन उसके बाद आपको इसके रिडक्शन रिएक्शंस, हेलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन आनी चाहिए, ओजोनोलाइसिस आनी चाहिए कि ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास 3 ग्लाइऑक्सल बनेंगे, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद ओर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और इनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। उसके बाद इसके की पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। देन हमारे पास आगे अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर है, उसमें हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कौन से हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि हेलोथेन का IUPAC नेम बताएं, तो हमारे पास 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो इथेन हमारे पास इसका है IUPAC नेम है। देन आपको उसके उसकी नोमेनक्लेचर आनी चाहिए। देन उसका हमारे पास प्रिपरेशन मेथड्स मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें से हमारे पास एक्सीलेंट मेथड ये है आयोडाइड के साथ। देन बेस्ट मेथड हमारे पास पिरिडीन वाला है। देन उसके बाद आपको इसके ये 2 फैक्टर्स पता होने चाहिए। देन आपको उसके बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी, देन आपको अल्काइल हैलाइड्स का ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर पता होना चाहिए, पहले आयोडाइड फिर ब्रोमाइड देन क्लोराइड फ्लोराइड, एटम्स और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड्स और उनकी बॉन्ड एनर्जी पता होना चाहिए। देन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स मोस्ट इंपोर्टेंट पता होना चाहिए। देन लिविंग ग्रुप्स के बारे में कि आयोडाइड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है, अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो हमारे पास HSO4, क्लोरीन, बोरोमिन, आयोडीन हमारे पास लिविंग ग्रुप्स हैं। देन आपको SN2, मैंने अपने इसी चैनल पर SN1 एंड SN2 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस अपलोड किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें कि इसने कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, कौन सा अल्काइल हैलाइड फॉलो हो रहा है, तो उस डिफरेंस में मैंने
कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। आप इसी चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देन आप उसके बाद आपको वर्ड सिंथेसिस, हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आना चाहिए। ग्रिग्नेट रीजन के साथ आपको इसका कि CMG विच इज हाईली पोलर, ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी ग्रिग्नेट रीजन की किस वजह से होती है। देन उसके बाद आपको की पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से करनी है। देन उसके बाद हमारे पास फिनोल्स का जो चैप्टर है, फिनोल्स के चैप्टर में हमारे पास जस्ट अल्कोहल्स एंड फिनोल है। अल्कोहल्स की आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शंस आने चाहिए। इसमें हमारे पास ये लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल, इनके आपको IUPAC नेम, कॉमन नेम और इनके स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। देन फॉर्मूलाज, कॉमन नेम, IUPAC, ये जो बॉक्स है इसको अच्छे तरीके से करना है। देन मेथानॉल की प्रिपरेशन में हमारे पास जो कैटालिस्ट और जो कंडीशन है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। देन मोलासिस वाला कंप्लीट, स्टार्च वाला भी कंप्लीट आपको आना चाहिए। देन ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मॉइस्चर कौन एब्जॉर्ब हो, हमारे पास मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है अल्कोहल की। फिर हाइड्रेशन और क्लीन करवाएंगे तो हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। देन उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की। देन उसके बाद अल्कोहल के रिएक्शंस के OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल में अगर अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। CO कार्बन ऑक्सीजन में न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो कार्बन ऑक्सीजन। देन आपको इसके ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी आनी चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एस्टर बन रहा होता है वो हमारे पास OH ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में और कार्बन एंड ऑक्सीजन में हमारे पास अमोनिया, HCl वगैरह। देन उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन आनी चाहिए। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन पे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट कौन सी बन रही है। देन लुकास टेस्ट आपको आना चाहिए। मेथनॉल में डिस्टिंग्विश करने के लिए हाइड्रोफॉर्म टेस्ट होता है। देन डाउज मेथड, फिनॉल के इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी है। देन उसके बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कीन की पता होना चाहिए, इसके फिनॉल की पता होना चाहिए। देन रिएक्शंस हमारे पास दो तरह के देता है, OH के साथ और रिएक्शन और बेंजीन के साथ। देन उसके बाद आपको फिनॉल की डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.3 × 10⁻⁻10 आनी चाहिए। देन हमारे पास फिनॉल की pH आपको पता होना चाहिए, ये ज्यादा स्टेबल किस वजह से होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके 5 बेंजीन और फिनॉल के 5 ही रेजोनेंस, ये भी पेपर में कई मरतबा ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद आपको सॉल्ट फॉर्मेशन, इसके इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे पास ये दिए हुए हैं, नाइट्रेशन वगैरह जिसमें हमारे पास पिकविक एसिड बना होता है। देन उसके बाद हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन बेकलाइट वाला इम्पोर्टेंट, ये सभी इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड्स है। एल्डिहाइड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि एल्डिहाइड में आपने क्या करना है। एल्डिहाइड में आपने फॉर्मल्डिहाइड व टॉपिक एसिड एल्डिहाइड, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन एंड लास्ट पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टेस्ट जो बताए गए हैं, टॉलन टेस्ट, जैसे कि टॉलन टेस्ट, जैसे कि हमारे पास लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था कि टॉलन टेस्ट को हम एक और नेम देते हैं, सिल्वर टेस्ट भी, मिरर टेस्ट भी इसको कहते हैं। देन हमारे पास फेहलिंग टेस्ट, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के यूजेस आने चाहिए इंपॉर्टेंट। देन आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एक चैप्टर है, इसमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते होते हैं। जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स है, हमारे पास कौन सा डाई कार्बोजाइलिक है, कौन सा मोनो कार्बोजाइलिक है, ये जैसे कि फथालिक एसिड, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। देन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए, उसके पार्मेटिक एसिड, स्टीविक एसिड का इम्पोर्टेंट आपको उसके इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए। देन आपको स्मेल, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए और इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देन आपको मेल्टिंग पॉइंट्स आने चाहिए। देन इसके रिएक्शंस आपको आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एमाइड है, ये आना चाहिए। एस्टर्स और इनके फ्लेवर्स आने चाहिए। इसमें हमारे पास ये वाले मोस्ट हैं जिनको मैंने हाईलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन अच्छे तरीके से आपने करने हैं। देन उसके बाद हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिड एंड हाइड्राइड व ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, ये आपको यही छोटी छोटी चीजें पेपर में आ जाती होती हैं। देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिटिक एसिड के रिएक्शंस और उनके यूजेस आपको आने चाहिए। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे अमाइनो एसिड का करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स का मैं आपको
बताता चाहूँ तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास प्रोटीन्स वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक और एंजाइम वाला, एंजाइम्स में आपने इम्पोर्टेंट वो मेडिकल जिसमें हमारे पास IODH1 अल्कलाइन फॉस्फेट ये वाले कि वो कौन सी डिजीज के लिए यूज होते हैं। देन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। देन आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियो हिस्टोन प्रोटीन जो हमारे पास है वो हमारे पास जेनेटिक प्रोटीन है। ये इस तरह एक्टोग्लोबुलिन ये प्लांट्स और मसल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। इस तरह से कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। देन हम और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वो हमारे पास दो ही चैप्टर्स हैं। हमारे पास चैप्टर 6 जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। चैप्टर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास इम्पोर्टेंट है ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ग्रुप 2 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2B एंड ग्रुप 3B एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको कॉइनेज मेटल्स का पता होना चाहिए कि कॉइनेज मेटल कौन से हैं और कौन से ग्रुप 1B से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे सभी बताए गए हैं कि जैसे कि ग्रुप 1B से हमारे पास कॉइनेज मैटर है, ग्रुप 3B ग्रुप 2B इम्पोर्टेंट है हमारे पास। यहाँ पे साइड पे मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जैसे कि CR एंड CU ये हमारे पास जो एलिमेंट्स अब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जो हमारे पास ब्रास एंड ब्रॉन्ज है ये हमारे इनमें एक ही एलिमेंट कॉमन होता है CU, और जो हमारे पास जिंक है वो हमारे पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा होता है। वेनेडियम हमारे पास हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से हमारे पास कई MCQs पेपर में आ जाते हैं। देन उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज पता जो होनी चाहिए। देन F ब्लॉक एलिमेंट्स एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स आपको इसको पता होना चाहिए कि F ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैं और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। देन बाइंडिंग एनर्जीज के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, पैरामैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट बिहेवियर। देन आपको कलर कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर कंपाउंड DD ट्रांजिशन की वजह से होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन आपके पास अलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड इनको नॉन स्टिशियोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देन कम्प्लेक्स, यहाँ पे ये जो कम्प्लेक्स साइन है हमारे पास फेरिक का ये आपको इम्पोर्टेंट है। फेरोसाइनाइड आयन ये आपको पता होना चाहिए कि ये कम्प्लेक्स साइन भी इसको कहते हैं। देन आपको सेंट्रल मैटर एंड लिगांड, कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेट स्फीयर, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चिलेट्स एंड नोमेनक्लेचर आपको आनी चाहिए। ज्योमेट्रीज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। देन आप चिलेट्स के ये मोस्ट स्टेबल होते हैं मेटल कम्प्लेक्सेस हैं। ये थे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे पास अगर S&P ब्लॉक की बात करें तो इसमें उसका आपको ज्यादा उसका करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है वही सारा का सारा S&P ब्लॉक का हमारे पास सिलेबस है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।